तो शादी ऐसी चीज है, तो लेकिन जिसकी नहीं होती वो भी तो दुखी है, जिसकी हो जाए उसकी तो आनंद ही आनंद है, जिसकी नहीं होती वो भी दुखी, वो पता नहीं क्या सोचता क्या होगा इसमें शादी में। तो एक ऐसे ही थे महानुभाव जिनकी शादी नहीं हो रही थी। अब शादी नहीं हो रही थी तो पंडितों से पूछा भाई क्या करें। बोले भाई किसी ऐसी देवता को बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो जाए और जल्दी प्रसन्न होकर मेरी शादी करा दे। बोले ऐसे तो एक ही देवता है भोलेनाथ, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनसे उनकी तपस्या करो, जल्दी प्रसन्न होंगे, जल्दी प्रकट होंगे, उन्हीं से जो वरदान मांगना मांग लेना। बोले ठीक है। ये सोचकर पहुंचे, बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया, बाबा प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। लेकिन बाबा ने गलती कर दी, अकेले नहीं आए, पार्वती जी को साथ में ले आए। बाबा ने कहा वरदान मांगो, उस देवता ने प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। बोले वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए। बोले बाबा जो भी मांगूंगा दे दोगे? बोले बिल्कुल, जो मांगोगे सो दूंगा। बोले बाबा एक बात बताओ, आप बाबा जी हो? अरे बोले तू वरदान मांग, तुझे इससे क्या? बोले बताओ ना बाबा, आप बाबा जी हो? बोले हाँ सब लोग तो ये कहते बाबा जी। बोले तो बाबा जियों को भी स्त्री की जरूरत होती है क्या? अरे बोले मतलब? बोले मतलब सीधा सा है बाबा, आप हो बाबा जी, आपको स्त्री की जरूरत नहीं, और मैं हूं कुंवारा, अब तक शादी नहीं हुई, मेरी शादी करा दो। अरे बोले बेटा बोल ना, तुझे कौन सी कन्या पसंद है? जिस कन्या से कहेगा उसी से शादी करा दूंगा। तू मुझे कन्या वालों के विषय में बता कुछ, नहीं तो मैं बना देता हूँ एक कन्या तेरे लिए। बोले बाबा आपको कन्या बनाने की जरूरत नहीं, और मुझे कन्या देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कन्या बनाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि वो बन चुकी है, और मुझे देखने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि मैंने देख ली है। बोले तो कहाँ है कन्या? बोले आपकी बगल में जो बैठी है। अरे बोले ये कन्या नहीं है, ये मेरी पत्नी है। अरे बोले मुझे पत्नी ही चलेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पत्नी? अरे पागल हो गया है कि मेरी पत्नी है। बोले बाबा देखो आपने कहा था जो वरदान मांगूंगा दे दोगे, या तो आप वरदान नहीं दे रहे हो झूठे बनोगे, और अगर वरदान देते हो तो ये दो मुझको। अब बाबा ने देखा पार्वती जी की तरफ, पार्वती जी ने देखा ये तो भंडारी है, बोला भंडारी है ये तो। अरे तेरा राम। बोले सुनो पतिदेव, एक मेरी बात सुनो, तुम्हें जो करना है तुम वही करोगे मुझे पता है, लेकिन एक बात बताऊं सुनो, कई चीजें होती हैं देने की और कई चीजें होती हैं न देने की, और पत्नी न देने का विषय है, देने का विषय नहीं है। अरे बोले मैं भी कब देना चाहता हूं तुमको, लेकिन अगला वरदान मांग रहा है, फ्री में नहीं मांगा, तपस्या की उसने मुझे मेरी। अरे बोले बाबा मेरे बाप ने आपके साथ भेजा था, ये थोड़ी ना कहा था कि किसी को वरदान में दे देना। बोले देवी रुको रुको, धैर्य धारण करो, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ जाए। बोले सुनो भैया देखो, कोई इनसे भी सुंदर कन्या हम आपको दिलवा देते। बोले बाबा अगर तब पूरा नहीं हुआ तो बोलो दोबारा तपस्या करूं क्या, और अगर तब पूरा हुआ है तो वरदान दो। अरे तेरा राम भला। बाबा बोले पार्वती, बोले बाबा मुझे जाने के लिए मत कहना। अरे बोले मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये ले जाने के लिए कह रहा है, हमारा वरदान झूठा नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता, जाओ इसके साथ जाओ। बाबा ने कहा ए मस्तु, बाबा ने दे दिया। पार्वती जी बोले बाबा, मन ही मन भगवान को याद किया पार्वती मैया ने। बोले बाबा हे विष्णु भगवान, किसी को भी ऐसा पति मत देना जो पत्नी को ही वरदान में दे दे। कैसा पति मिल गया। अब बाबा समझ रहे शायद मजाक कर रहा है। पार्वती जी को लेके प्रणाम करके वो चलने लगे तो सोचने लगे मजाक कर रहा है, थोड़ी दूर ले जाएगा फिर वापस कर जाएगा। फिर थोड़े से दूर गए, नहीं किया वापस, बोले अभी नहीं, अभी मजाक कर रहा होगा। जब देखा कि ओझल ही हो गया आंखों से लेके, पूरे बोले तेरा राम भला करे, ये तो सच्ची में ले गया। नारायण भगवान को याद किया, नारायण भगवान हाजिर हुए। नारायण भगवान ने पूछा क्यों उदास, क्यों व्याकुल हो रहे हो? अरे बोले व्याकुल ना हूं महाराज, आपकी पत्नी चली जाए आप व्याकुल नहीं होगे?
बोले तो हुआ क्या? बोले ऐसे ऐसे हो गया महाराज, मैंने वरदान में पत्नी को दे दिया, पार्वती को। नारायण भगवान बोले पहले वरदान में दे देते हो, फिर मुझे क्यों बुलाया? बोले मैंने वरदान में दे दिया, अब वरदान में ले आओ। मैंने तो दे दिया, मैं तो जा नहीं सकता, अब लाने की जिम्मेवारी आपकी है। बोले मैं कैसे लाऊं जब आपने दे? अरे बोले जाओ ना, जल्दी करो जल्दी करो। अब नारायण भगवान गए, ब्राह्मण का वेश बनाया, और ब्राह्मण का वेश बनाकर जहां से वो महोदय जा रहे थे पार्वती जी को लेके आगे पहुंचे, उनके आगे पहुंचे तो जागते ही प्रणाम किया, नमस्कारम नमस्कारम। कहो। बोले आज तो मेरा जन्म सफल हो गया। पार्वती मैया के साथ में आप दिव्य पुरुष कौन है? अरे बोले आप मुझे नहीं जानते, हमने बाबा भोलेनाथ की तपस्या की और पार्वती जी को वरदान में अभी अभी लेकर आए हैं, अभी तक कुंवारे हैं, अब शादी करेंगे। बोले वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए, पार्वती जी के होने वाले पतिदेव का दर्शन कर लिया मैंने। अरे वाह वाह महाराज, आप तपस्या कर करके थक गए होगे, आप थोड़ी देर विश्राम करो, मैं आपके चरण दबाऊंगा। बोले ठीक है दबाओ। पेड़ के नीचे बैठ गए, नारायण भगवान उनके चरण दबाने लगे। भक्ति कितनी अच्छी होती है, भगवान को भी सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भक्ति तो है, चाहे भाव कोई भी रहा हो, लेकिन भक्ति भगवान का तपस्या किया तो देखो नारायण भगवान चरण दबा रहे। अब चरण दबा रहे हैं तो अंदर से उनका भी, उनको लगा पार्वती जी साथ में तो मैं ही भोलेनाथ हो गया। पैर दबा रहे ना, तो पार्वती जी साथ में, तो बोले मैं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ की तर्ज पर वो भी बोले वरदान मांगो वरदान मांगो। तुमने हमारी चरण सेवा की, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। बोले मांग लो? बोले हाँ मांग लो, जो मांगूंगा दे दोगे? बोले बिल्कुल दे दूंगा। बोलते पार्वती जी को कहां से ला रहे हो? बोले कैलाश पर्वत से ला रहा हूं, अभी अभी लाया हूं। बोले कैलाश पर्वत से यहां तक ले आए? बोले बिल्कुल ले आया। बोले ऐसा वरदान दो, यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ तक आप ले आए, अब यहाँ से आगे मैं ले जाऊंगा, ऐसा वरदान दे दो। साथ में ले गए नारायण भगवान। वो सोचने लगे हम तो कुंवारे के कुंवारे ही मर जाएंगे भैया। पार्वती जी को नारायण भगवान लेकर गए और भोलेनाथ को कहा प्रभु कम से कम इनको तो वरदान में मत दिया करो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। देखिए बाबा भोलेनाथ वाकई भोलेनाथ हैं, एक क्षण में कुछ भी दे सकते। तो इनको मारने जा रहे हैं भोलेनाथ, तो देखा सुख पीछे से बाबा दौड़ रहे हैं, सुख आत्म रूप से दौड़े तो देखा व्यास पत्नी कई सुख आ रही है, उनको जमाई आई और उनके मुख में, मुख के द्वारा गर्भ स्थान में प्रवेश किया श्री सुख ने। अरे बोले तूने ये क्या किया? बोले मैंने अपनी सुरक्षा के लिए सुंदर सुरक्षित स्थान नियुक्त कर लिया। अरे बोले तेरा वध करने के लिए मैं ब्राह्मण पत्नी का वध नहीं कर सकता? बोले नहीं कर सकते तो लौट जाओ। बोले तेरा वध किए बिना जाऊंगा नहीं। बोले नहीं जाओगे तो बैठे रहो। बोले ठीक है 9 महीने तक बैठा हूं, 9 महीने बाद तो बच्चे का जन्म होता है, तब मार के जाऊंगा तुझे। बोले ये इस बात की क्या गारंटी है कि 9 महीने बाद मेरा जन्म हो ही जाएगा? बोले क्यों नहीं होगा? बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप जब तक बैठे रहोगे तब तक मेरा जन्म नहीं होगा। और कहते हैं 12 बरस तक बाबा भोलेनाथ वहां बैठे रहे और 12 बरस तक मेरे श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म नहीं लिया। तब व्यास जी महाराज ने उनकी स्तुति की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहज नमामि। हे बाबा, आप तो करुणा वरुणा की अवतार है, एक क्षण में आपको करुणा आती है, कृपा करिए, प्रसन्न हो जाइए। हे भवानी के पति, हे चंद्रमौल, हे वृषकेतु, हे महादेव, हे भोले भंडारी, कृपा कर। व्यास जी से कहा वरदान मांगो। वरदान यही कि मेरा घर छोड़ के चले जाओ। देखिए ये होते भक्त। लोग कहते हैं, ज्ञानी क्या कहते हैं, भगवान मिल जाओ, भगवान मिल जाओ, आ जाओ भगवान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहते ना। लेकिन भक्त तो कुछ भी कह सकते हैं। भक्त कह सकते नाचो तो नाचना पड़ेगा। भक्त कह सकते बंसी बजाओ, बंसी बजाओ तो बंसी बजाएंगे। भक्त कहेंगे जाओ माखन खाओ तो माखन खाएंगे। भक्त कहेंगे खड़े रहो तो खड़े रहेंगे। अर्थात, और मैं ऐसा नहीं कर रहा, स्वयं गोविंद कहते अहम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। बोले अधीन कैसे? बोले जो वो कहते हैं वही करता हूं, जो मेरे भक्त कहे वही करता हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए, आपको भी राधे राधे।